मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। शालोम, गॉड ब्लेस यू। आज हम भजन संहिता उसका 12वां अध्याय एक पद हम देखेंगे। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के जरिए दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर, इस पृथ्वी में भक्त लोग नष्ट होते जा रहे हैं। कोई भी मनुष्य में विश्वास योग्य नहीं है। सब के सब खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए हे परमेश्वर, तू अपने भक्त लोगों को, आपके विश्वास योग्य लोगों को तू क्या कर, बचा ले। ये दाऊद की प्रार्थना है कि तू क्या कर, बचा ले उन भक्त लोगों को, उन विश्वास योग्य लोगों को। आज हम ऐसा ही एक भक्त और विश्वास योग्य व्यक्ति को देखेंगे जिसका नाम दानियल था। अब दानियल की किताब 6 अध्याय 1 से अंतिम पद 28 पद तक आप देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इसको आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूं, बस इसको कहानी के तौर पे मैं इसको बताना आपको चाहता हूं। जहां पर हम देखते हैं, यह उस समय की बात है या घटना है जिस समय मादियों और पारसियों के ऊपर राज्य करता था दारा राजा। दारा राजा के समय की घटना है। और दारा राजा अपने राज्य के ऊपर 120 अधिपति को रखा था और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष को क्या किया था, नियुक्त किया था, जिसमें से एक दानियल भी था। उस अध्यक्षों में, वो जो 3 अध्यक्ष रखा था उसमें दानियल भी एक था। और इन 3 अध्यक्ष का काम होता था कि वे 120 अधिपति राज्य को ये सारे लेखा जुखा रखे। ये 3 जो अध्यक्ष है उन लोग क्या करते थे, वो जो 120 जन अधिपत्य लोग रहते थे उन लोग क्या करते थे, राज्य का हिसाब किताब रखते थे। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सारे लेखा जोखा उन लोग क्या करते थे, रखते थे। और उनसे इन लोग कलेक्शन करते थे वो सारे बातों को जो दुनिया में, देश में, राज्य में घट रहा है, ताकि राजा दारा के प्रति कोई प्रकार की हानि ना हो। राजा का देखभाल करने के लिए, राजा की सुरक्षा की दृष्टि में इस सारे विषय को इन लोग को क्या किया गया, दायित्व दिया गया था, इन लोग को नियुक्त किया गया था। दानियल का 6:4 में कहता है कि दानियल एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। उसके काम में कोई भूल या दोष नहीं था और उसमें कोई प्रकार की अपराध योग्य बात नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं इसको कहानी की तरह मैं तौर पर आपको ये सारे बातें को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और दानियल 6:3 पद में कहता है कि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा था। क्या था? एक उत्तम आत्मा था और वो विश्वास योग्य था। उसका कोई काम में कोई प्रकार की लालच नहीं था। वो बहुत विश्वस्त तरीके से काम करता था। इस कारण वो 120 आधिपत्य लोग थे वो और 2 जो अध्यक्ष थे, उन लोग क्या किए, दानियल के ऐसे ही उत्तम काम के कारण उन लोग दानियल के प्रति ईर्षा करने लगे, क्योंकि दानियल उनका अच्छे काम के जरिए, अपने विश्वास योग्य के कारण और उनका जो परमेश्वर के प्रति जो उसका विश्वास था, प्रेम था, उसके कारण वो क्या हुआ, उसका मान सम्मान बढ़ते गया। और उस मान सम्मान उसका जब बढ़ गया तो इन 120 अधिपत्य और 2 अध्यक्ष जो थे उन्होंने क्या किया, दानियल के विरुद्ध हो गए, दानियल को पसंद नहीं किए और उनको गिराने की कोशिश की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात के कारण उन 120 अधिपत्य और 2 अध्यक्ष ने दानियल के विरुद्ध दोष लगाने के लिए दोष खोजने लगे। लेकिन दानियल एक विश्वास योग्य था, इसी कारण उसके जीवन में कोई दोष उन लोग नहीं पाए।
और जब उनको कोई प्रकार की दोष नहीं मिला मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उन्होंने क्या किए, परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर उसका दोषारोपण करने की कोशिश किए। क्योंकि दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पर पूरा उसका अटल विश्वास था और परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो दुआ प्रार्थना करता था। और इस कारण इस बातों को लेकर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध या दानियल के विरुद्ध क्या किए, एक षड्यंत्र रचे। और उन्होंने राजा के पास आया, आप उसको 7 पद में शायद उसमें लिखा है, आप देख सकते हैं। तब वे राजा दारा के पास जाकर कहने लगे, हम लोग एक बात हमने सोचा है कि 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति आपको छोड़कर, राजा दारा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, कोई ना परमेश्वर की सेवा करेगा, ना दुआ करेगा, ना प्रार्थना करेगा, ना कोई मनुष्य के सामने मनुष्य का दुआ प्रार्थना करेगा। किसी भी प्रकार की काम नहीं होगा, सिर्फ आपके ही सेवा किया जाएगा। इसलिए राजा को उन लोग मनाए और राजा से कहे कि आप राजा आज्ञा भी दे दीजिए। और राजा भी क्या किया, उस बात से सहमत हुआ और राजा और एक पत्र लिख भी दिया कि ऐसा ही होगा। और उन्होंने अपना राजा आज्ञा की जो मोहर होता है, उस मोहर भी वो क्या किया, उस पत्र पर वो मुद्रांकित कर दिया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु आप जानते हैं जब इस सारे बातों को बारे में दानियल को पता चला, फिर भी उन्होंने क्या किया, जैसा वो हर दिन करता था कि अपने घर के अंदर जाकर गेट को खोलता था, झरका को खोलता था और खोल के जैसा वो हर दिन उसका दुआ प्रार्थना करता था, वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करते थे। और उस ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उस दिन भी ऐसा खिड़की को खोला और उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर के निकट। तब उन पुरुषों ने, कौन पुरुषों ने, उस जो उपाधि प्राप्त व्यक्ति ने, जो ऑफिसर लोग थे, जो राजा के जो ऑफिस का कर्मी लोग थे, उन्होंने इस बातों को देखा और उन्होंने राजा को कहा, राजा के पास जाकर कहे कि एक व्यक्ति है जो आपका आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा ने पूछा, वो व्यक्ति कौन है जो मेरी राज्य आज्ञा को उन्होंने पालन नहीं किया? उन्होंने कहा, वो आपके कर्मचारी है जिसका नाम दानियल है। इस बात से राजा बहुत उदास हुआ और उसको उसके बचाने की कोशिश किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, राजा बहुत दुखित हुआ इस बातों से। जब उनको पता चला कि दानियल ऐसा काम किया, उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, दारा राजा दानियल को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उसको बचाने की बहुत कोशिश किया। लेकिन उनका जो आज्ञा है वो अटल आज्ञा है, इसीलिए उनको वो बचा नहीं पाए। लेकिन जब उसको दानियल को सिंह की गर्त में डाला गया या डालने के लिए ले जा रहे थे, तब दारा राजा ने दानियल को कहा, हे दानियल, तेरा परमेश्वर जिसको तू नित्य उपासना करता है वो तुझे बचाएगा, वो तुझे बचाएगा। राजा दारा में इतना विश्वास था मेरे प्रिय भाई बहनों कि ये दानियल का जो परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर है जो जीवितों का जीवित परमेश्वर है। वो क्या करेगा, दानियल को निश्चित बचाएगा। क्योंकि दिन और रात वो क्या करता है, वो परमेश्वर के सामने वो अपने जीवन को कुर्बान करता है। वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करता है, दुआ करता है। और वो बहुत धर्मी व्यक्ति है, उसके अंदर वो परमेश्वर की आत्मा पाई जाती है। और ये सारे बातें दारा राजा को पता था।
भले वो बचा नहीं पाया, लेकिन इतना जानता था कि उसका परमेश्वर जरूर उसको बचाएगा। इसीलिए जब सिंह की गर्त में उसको डाल दिया जा रहा था, तब राजा ने दानियल को कहा, हे राजा, मैं तो तुझे बचाने की कोशिश किया था, लेकिन मैं बचा तो नहीं पाया, लेकिन मैं इतना जानता हूं तेरा परमेश्वर क्या है, जीवित परमेश्वर है। तो जिसका उपासना करता है, वो जिसका आराधना करता है, वो तेरा प्रार्थना को सुनता है, प्रार्थना का उत्तर देता है। तो जो भी कहता है वो होता है, मैं इसको जानता हूं, और वही परमेश्वर तुझे एक दिन जरूर बचाएगा। वो दिन क्या, तुझे जरूर वो बचाएगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों। और राजा दारा ने अपने घर चला गया मेरे प्रिय भाई बहनों, और घर चला जाके उसका मन उदास हो गया, और उन्होंने उस रात खाना पीना छोड़ दिया। वो खाना पीना नहीं खाया, और उसके सुख विलास के लिए जो वस्तु उनके सामने पेश किया जाता था, वो सुख विलास के वस्तु को भी बंद कर दिया गया। और राजा रात भर सो नहीं पाया। मेरा दास दानियेल कैसा होगा? क्या उसको शेर लोग खा लिए होंगे? क्या वो उसका परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है, क्या उसको बचाया होगा? उसको नींद नहीं आ रहा था। उसको सोचते सोचते क्या किया जाए, क्या किया जाए। परंतु जब भोर हुआ, पो फटने पर हुआ, और राजा रह नहीं सका। और वो क्या किया, तुरंत अपने घर से, अपने महल से निकल आया, और उस दानियेल के जहां पर उसको जिस गड्ढे में डाल दिया गया था, सिंह की गर्त में, भूखे सिंह की गर्त में, वहां पर आके दानियेल के पास उस गड्ढे में आके रो रहा है। राजा व्याकुल हो जा रहा है और आंसू बहा के चिल्ला रहा है, हे दानियेल, जीवित परमेश्वर के दास, तेरा परमेश्वर जिसको तू हर दिन आराधना प्रार्थना करता है, वो तुझे सिंह के मुंह से तुझे बचाया है। रो रो के चिल्ला रहा है, हे दानियेल, जिस परमेश्वर को तू सेवा कर रहा है, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, क्या वो परमेश्वर तुझे उस भूखे सिंह के मुंह से तुझे बचाया है? चिल्ला के बोल रहा है, चिल्ला रहा है वहां पर। और उस समय जब उस बातों को, उस आवाज को दानियेल ने सुना, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब दानियेल ने सुना, उन्होंने कहने लगा, क्या कहा? तब दानियेल कहता है, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहा। मेरा परमेश्वर अपना दूध भेजकर सिंह का मुंह को बंद करके रखा है, ताकि वो मेरा कुछ भी हानि ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। दानियेल का जो परमेश्वर है, आज वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उस दिन उन्होंने दानियेल को बचाया था मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आज भी हमें बचाने की सामर्थ्य है। अगर उस दिन वो भूखे सिंह के मुंह से उसको बचाया था, तो आज भी जितने भी दुश्मन है, वो सारे दुश्मन, उस शत्रु से वो आज भी हमको बचाने में सामर्थ्य है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर पर विश्वास रखो, उस परमेश्वर पर विश्वास रखो। दानियेल को परमेश्वर का तारीफ दारा राजा भी किया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन को से दूर मत भागिए। इस वचन हमारे लिए क्या है? जीवन है। उसके बाद राजा दारा ने तुरंत दानियेल को सिंह के गर्त से निकाला, और जितने भी दानियेल के विरुद्ध चापलूसी किए थे, उनको और उनके पत्नी और बाल बच्चे समेत सबको क्या किया? उस सिंह के गर्त में डाल दिया। और जब सिंह के गर्त में डाल दिया गया मेरे प्रिय भाई बहनों, तो भूखे सिंह उनको जमीन में भी गिरने नहीं दिया। पलक झपकते हुए उन्होंने क्या किया? उन सब को खा गए। वो सब क्या किए? उन लोग खा गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब राजा क्या किया मालूम? तब राजा दारा ने सारे पृथ्वी में यह आज्ञा दिया कि दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहो। क्या करो?
कांपते और थरथराते रहो। और दानियल को इस सच्ची कहानी से मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं इस कहानी के जरिए से। दानियल पूरी तरह से दानियल दुनियावी सारे रीति रिवाज से अलग एक भिन्न विचित्र प्राणी था। दानियल एक ऐसा प्राणी था जो दुनियावी की रीति रिवाज से वो अपने जीवन को नहीं सौंपा था। वो पूरी तरह परमेश्वर के अधीन में था। वो प्रार्थना में जीवन बिताता था। दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। प्रार्थना के जरिए वो राजा का सपना का अर्थ भी बताता था। परंतु मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, शैतान सहन नहीं कर सकता। जब आप प्रार्थना के जीवन बिताते हैं, शैतान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान जानता है अगर दुर्बल से दुर्बल विश्वासी जन जब परमेश्वर के निकट प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनका प्रार्थना को, उनका दुआ को सुनता है। ये बातें शैतान को जानता है। और जब आप प्रार्थना करने लगते हैं तो क्या होता है मालूम? शैतान का राज्य थरथरा जाता है। शैतान के राज्य क्या होता है? थरथरा जाता है। और वो जिसको मालूम है जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसका जो बीमारी रहता है, बीमारी के लिए अगर प्रार्थना की जाती है तो बीमारी चंगे हो जाती है। प्रार्थना परमेश्वर के दूतों को पृथ्वी को लेकर आ जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग का दूत जो परमेश्वर के दूत होते हैं उन लोग आपके निकट आ जाते हैं और पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये बातें शैतान को पता है। और प्रार्थना के जरिए स्वर्ग क्या हो जाता है? क्रियाशील हो जाता है। वो आपकी बातों को सुनने के लिए तरस जाते हैं। आप क्या मांग रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो सारे बातों को वो सुनने की कोशिश करते हैं सारे लोग वहां पर। नीति वचन 15:8 कहता है परमेश्वर धर्मी जन का प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। परंतु मेरे भाई बहन, शैतान आपके पास एक जाल बिछाता है जब ताकि आप परमेश्वर के निकट दुआ प्रार्थना ना कर सके। जब आप प्रार्थना में लगे रहते हैं तो शैतान क्या करता है? एक जाल को फैलाने की कोशिश करता है ताकि आप दुआ प्रार्थना ना करें। इसलिए उच्च पद प्राप्ति लोगों को, ऑफिसर लोगों को पकड़ता है, जिनको पहुंच राजा, मंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए वो बड़े बड़े लोगों के पास होता है। और उनके जरिए वो आपको क्या करता है? आपको विचलित करता है ताकि आप परमेश्वर के निकट ना जाए। मूसा के समय में आप देख सकते हैं जब इस्राएल लोग मिस्र से जब निकलने की बात थी और इस्राएल लोग जब राजा फारो को कहा गया कि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, तो क्या हुआ आप जानते हैं? राजा फारो ने मना कर दिया कि इस्राएल लोग को दुआ प्रार्थना करने मत दो। और राजा ये आज्ञा दिया कि उनका जो काम है ईंट बनाने का काम, उस काम को 2 गुना बढ़ा दिया जाए। वो आपको कष्ट देना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों जब आप परमेश्वर के निकट दुआ प्रार्थना करते हैं। शैतान हर समय धर्मी लोगों को आत्मिक जीवन को छीन लेता है। शैतान क्या करता है? परमेश्वर के लोगों के आत्मिक जीवन को छीनता है। आपके खाने पीने को नहीं छीनता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप देखिए मिस्र के लोगों, जब मिस्र से जब इस्राएल लोग निकल के आ रहे थे, उनको क्या याद आ रहा था? लहसुन और प्याज याद आ रहा था मिस्र का। उनको खाने पीने दिखता है। परमेश्वर की वचन में कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना को क्या करता है? परमेश्वर सुनता है। लेकिन शैतान आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करता है। आपको खाना पीना के अभाव होने नहीं देगा। वो आपके खाने पीने को अभाव नहीं करता है, वो उसका पूरा ध्यान रखता है। परंतु वो आपके आत्मिक जीवन को, सच्चे परमेश्वर को परमेश्वर के प्रति जो आपकी प्रेम है, उस बातों को क्या करता है? छीन लेता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु जब इस्राएल लोग प्रार्थना करना चाहा, राजा फारो प्रार्थना करने नहीं दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। आयुब 16:17 कहता है, हे आयुब कहता है मेरी प्रार्थना पवित्र है। वास्तव में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रार्थना पवित्र होना चाहिए।
इसमें कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी प्रार्थना में कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए। हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। किसी की दोषारोपण की प्रार्थना हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं फरीसी और उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के विषय में फरीसी जाकर प्रार्थना करता है कि मैं उस चुंगी लेने वाला व्यक्ति के जैसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं तो दशमांश देता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं उपवास करता हूं। ये प्रार्थना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। लोग सोचते हैं इसको प्रार्थना, ये प्रार्थना नहीं है, ये तो दोषारोपण करने वाली बात है। इसलिए अब जब भी प्रार्थना करते हैं पवित्रता के साथ प्रार्थना करें। धर्मी का प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। किसी का बच्चा करने वाला प्रार्थना वो नहीं सुनता मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए जब आप प्रार्थना करने आते हैं, आप घुटने टेकिए, पवित्रता के साथ परमेश्वर के निकट क्या करे? प्रार्थना करे। आपको जो भी मांगना है, आप जानते हैं जब हन्ना भी प्रार्थना करने गई, वो अपने अंदर की कोह को वो रोक नहीं पा रही थी और उन्होंने प्रार्थना किया। किसी के बच्चा नहीं कर रहा था, वो अपने जीवन की सारे दुखों को किसी के सामने जाके नहीं कह रहा था कि मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है। सिर्फ वो परमेश्वर के निकट प्रार्थना कर रहा था और वो अपने दुख की बातों को वो पवित्रता के साथ परमेश्वर के निकट रख रहा था। और एलीजाजक उसको बात को समझ नहीं पाए थे, क्योंकि वो उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। और एलीजाजक उसके पास जाके कहता है कि तू थोड़ी परमेश्वर के निकट जब तू आया है, पी के थोड़ी आया है, शराब पी के थोड़ी आया। लेकिन हन्ना कहते नहीं मेरे प्रभु, मैं ऐसा नहीं किया हूं, मैं ऐसे काम करती नहीं हूं। मैं तो अपने जीवन की दुख को, अपने जीवन की तकलीफ को, अपने जीवन की कष्ट को मैं उस परमेश्वर के निकट रख रहा हूं, जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है और हमारी जीवन की प्रत्येक बातों को वो शेयर करता है। मैं उस परमेश्वर के निकट मैं क्या कर रहा हूं? अपने दुख को बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो परमेश्वर हमारी दुआ को सुनता है और उस दुआ के उत्तर को देता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? उस परमेश्वर के निकट प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं। ओ परमेश्वर की धन्यवाद। एलीयाजक ने कहा, तू जो भी मांग रहा है तुझे परमेश्वर दे। तू जो भी मांग रहा है वो परमेश्वर तुझे वो बातें को पूरा करने में सामर्थ्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास की प्रार्थना, पवित्रता की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी आप प्रार्थना करने जाते हैं तो परमेश्वर के निकट आप अपनी विनती को, अपने निवेदन को रखिए। शैतान बहुत चालाक है, आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। जब आप सोचोगे मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, तब कोई दोस्त आपका आ जाएगा कि ब्रदर थोड़ा चलो उधर, थोड़ा नहीं जाने से नहीं होगा, सिस्टर थोड़ा उधर चलिए ना, थोड़ा वहां से थोड़ा आते हैं उस ऑफिस से। वो आपको परमेश्वर के निकट घुटने में आने नहीं देगा। शैतान बहुत चालाक है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी चालाक बनिए, क्योंकि वचन में भी वही लिखा है कि आप कबूतर के नाई नम्र बनिए और सर्प के नाई चालाक। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के जरिए हम दानियल के जैसा बने और वो जैसा विश्वस्त है, जिस तरह परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी है और अपने काम में वो विश्वस्त है, हम भी ऐसे विश्वस्त पाए जाएं। ऐसा ही अनुग्रह करुणा आपको और मेरे को परमेश्वर करे। परमेश्वर आप सबको इस छोटी सी वचन के जरिए आशीष दे। आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।